25 साल की गिरावट बताना चाहता हूँ। पहले कहीं बाहर जाना होता था तो बाप से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ से कहता था, माँ मुझे बाहर जाना, पिताजी से परमिशन दिलाते। माँ परमिशन दिलाती थी तो मैं बाहर जा पाता था। फिर मैं बाप की आज्ञा से बाहर जाने लगा। फिर मैं बाप को बता करके बाहर जाने लगा। फिर मैं बाप को बिगर बताए बाहर जाने लगा। और आज बाप की हिम्मत नहीं जो मुझसे पूछ ले, बेटे तू कहाँ जा रहा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक वो बाहर छोटा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक वो अंदर बड़ा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। बहुत अच्छा जी, वाह वाह वाह। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे। करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूं तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है। और मैं सोच नहीं पाता हूं कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुन करके भेजते। बहुत अच्छे, बहुत आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। चांद को छूने में घमंड महसूस करते हैं और माँ बाप के पांव छूने में शर्म महसूस करते हैं। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है, मंगल तक खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंचता भाई के दरवाजे तक। और आज इस समृद्धि की ऊंचाई पर बैठकर मैं सोचता हूं इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खो दी ये खाइयां। क्या बात है, वाह। अंतिम पंक्तियां हैं, बात अच्छी लगे तो एक एक व्यक्ति की तालियां चाहूंगा। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। बहुत अच्छे, वाह जी वाह। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। वाह 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 वाह। आज इस पावन मंच से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सकें। क्या बात है, क्या बात है। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ न रह पाए, पर जिंदगी भर मानसिक रूप से माँ बाप के साथ रहोगे तो आपके बच्चे भी जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। एक कविता सुनने को मिला और सुनते ही मेरे दिल से आवाज आया कि ये कविता का समीक्षा की जाए। तो मैं अपना एक समीक्षा का कविता प्रस्तुत की हूँ। तो पहले मैं इसको रख रही हूँ, फिर अंत में एक सार अभिव्यक्ति रखूंगी। तो ये है मेरी कविता। 25 साल की अभ्युदय बताना चाहता हूँ मैं। पहले कहीं बाहर जाना होता था तो बाप से पूछने की हिम्मत ही नहीं होता था। अब तो मेरा बेटा सीधा मुझे पूछता है, नहीं तो उसके माँ से पूछ लेता है। बाप से दूरी मिट गया है। मेरा बेटा को तो पता ना चला कि बाप से कोई स्वतंत्र अनुमति लेने की जरूरत भी है। उसके माँ ने सिखाया, जाने का प्रयोजन समझ गए हो, जाना सही लग रहा है तो जाओ, बस हमें थोड़ा बता दो। हमारा प्रेम, हमारी आपकी सुरक्षा, इसके लिए इसकी ज़रूरत है। फिर मेरे बेटे का अपना पंख आने लगा, बड़ा होने लगा और थोड़ा। तो हमने कहा, उड़ो, पूरा आकाश आपका है, जितना मर्जी उड़ान भरो। हमने ये ज़रूरत ना समझा कि उसके हर कदम पे, हर निर्णय पे सबूत मांगा जाए, प्रमाण मांगा जाए। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते। रिश्ता तो जहाँ था वही है।
फिर हमने उड़ान भरा, अपना कला कौशल के लिए अपना आसमान बनाया। माँ बाप हृदय में रहे और जब संभव हुआ घर में। उनका भी तो अपना उड़ान है। सिर्फ माँ बाप में व्यक्तित्व बांधना थोड़ी है, ना कि बेटा बेटी में। खुद की एक आसमान भी तो होना जरूरी है, जहाँ पे आप सांस ले पाओ। एक पौधे को दूसरे पौधे से थोड़ा अलग करके लगाया जाता है, लेकिन सभी रहते हैं एक खेती में। फिर सभी का एक सुंदर जो है बढ़ना होता है, सभी को खुली हवा भी मिलता है और एक दूसरे से बातचीत और प्रेम भी हो जाता है। घर में सभी का कमरा बना इसी हिसाब से कि खुली सांस लिया जाए, एक पौधे की तरह। पर सभी जुट जाते केंद्र में, भजन और भोजन के कमरे में। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे। करवट भी बदलता था तो घर के लोग नहीं सो पाते। अभी तो मैं ही शांति से सो जाता हूँ। बगल के कमरे से हंसी की आवाज़ मेरे लिए एक चंदन प्रलेप की तरह होता है कि मेरे घर में हंसी खुशी का लहर खिल रहा है। नेक्स्ट पेज। आदमी चांद तक पहुंच गया है, कितनी खुशी की बात है। कल्पना के तार जोड़ के कहाँ से कहाँ आ गए हम। कि थोड़ा पीछे तो देखो, आदि मानव का भूख और असुरक्षा का तड़प को। पढ़े लिखे ही चुन सकते हैं सरदार पटेल और फूलन देवी दोनों को। ज्ञान की आंखें ही देख सकता है पटेल की गहराई और फूलन देवी की संवेदना। हमने चांद को छुआ, उसमें भी माँ बाप का ही तो स्पर्श था। पूरा संसार तो उसी का अभिव्यक्ति है। मानव ब्रह्मांड को तभी खोजना चाहा जब अपना भाई पूरा मानव जाति में दिखा। नहीं तो क्या जरूरत था, अपना ही घर भी हिब में ही भले भले थे सभी। समृद्धि की ऊंचाई में कुछ तो खाई बना, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कारण खाई का कारण समृद्धि है? ये तो खुद का नासमझी है। अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी ज्यादा अच्छी लगी तो इसमें मैंने झलक अपने बाप की बेटी का ही तो देखा ना। आंगन में नया फूल खिला है तो प्रेम का बहाव तो होना ही है। कल मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते, इसमें फर्क क्या है? घर तो हमारा था और हमारा है। मेरा बेटा कमाने लगा है, उसका स्वाधीनता और खुशी में मेरा ही शिक्षण ही तो दिखता है। तमाचा अगर मैंने मारा है तो ये मेरी कमी है, मेरा बेटा नहीं भरेगा ये कमी, इसको मैं ही भरूंगा। मेरा बेटा मुझसे बेहतर बनेगा, उसका अपना जीवन है। मेरी गलती का बोझ के तले उसका सांस दब नहीं जाएगा। मैं ये अभिव्यक्ति चैनल के मंच से बस इतना कहना चाहती हूँ, माँ बाप के साथ देना, क्योंकि आप मानव हो, हम मानव है। हमारा मूल का मोल है हमें, हम भूल नहीं जाते बाकी प्राणी की तरह। हमारी धरती हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण होता है। उसी धरती से ही तो छलांग लगाएंगे हम खुले आकाश में। आधार नहीं रहेगा तो कैसे उड़ान भरोगे आप? कतई ये लालच में माँ बाप के साथ मत रहे कि इसके बदले आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे। बच्चों पे इतना बोझ मत डाले। माँ का आंचल पूरी आसमान को ढाक सकता है, बच्चे की गला ना दबाए माँ का आंचल। माँ बाप के साथ मन से हृदय से तो रहना ही है, शारीरिक रूप में जब जितना संभव हो।
खुले आसमान में उड़ने दो अपने बच्चों को। जीवन प्रवाह का हर आयाम का सम्मान करें। बस इतना सा। तो अभी मैं अपना छोटा सा अभिव्यक्ति रखना चाहूँगी। ये कविता मैंने पढ़ते ही समाज में ना हम एक जो है माँ बाप को बच्चे पूछते नहीं, पहले सब अच्छा था अभी सब गलत हुआ। तो क्या आपको ये कहना है कि इवोल्यूशन की धारा में सिर्फ हमारा पतन हो रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। हमने अपनी कल्पना बुद्धि विवेक से बहुत कुछ बनाया है। हाँ, साइड इफेक्ट में बहुत बहुत कुछ गलत आया है। मनुष्य की धारा में मनुष्य ट्रायल एरर मेथड में बहुत कुछ करता गया। तो हम उस पर ध्यान दें कि प्रवाह अच्छा बने और इसका कोई गलत साइड इफेक्ट ना आए जो हमारा विवेक, हमारा प्रेम, हमारा संवेदना को मार दे। प्रकृति का अंश है हम, प्रकृति से निकल के ही तो कुछ बनाया। तो टेक्नोलॉजी और अस्तित्व का, नेचर का अपूर्व समन्वय हो, आपके माँ बाप और आपके बच्चे का अपूर्व समन्वय हो, जेनरेशन गैप का समझ हो कि समझ की धारा बदल रहा है। जो मानव ने बनाया, जो प्रभाव में है उसमें बदलाव आएगा। मूल सत्य जो है वो वैसा ही रहेगा। बाकी तरीका और कई कई तरह की चीज़ें बदलता जाएगा। और जीवन की गहराई को जब देखते जाते हैं हम, कई कई आयाम खुलता है। तो जीवन स्पष्टता से हो, गहराई से हो। इससे कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके उसको एक रिप्रेजेंट कर देना, जैसे बहुत कविता आता है कि माँ ने इतना सैक्रिफाइस किया, माँ के चेहरे पे झुर्रियाँ आ गया, माँ अकेली। पहले मूवी में भी आप देखे होंगे, अभी उस तरह की मूवी कम बनता है। खैर, माँ भीख मांग रही है, माँ की आंखें फूट गया है, बच्चे लेकिन सुन नहीं रहे हैं, बच्चे अयास कर रहे हैं, माँ बाप को पूछ नहीं रहे हैं। तो समाज ऐसा ना हो और इस तरह के चीज़ों को, माँ का रूप भी ऐसा ना दिखाया जाए। माँ जीजाबाई जैसा हो, माँ गंगा जैसा हो जो देवव्रत भीष्म को बढ़ाए हैं, माँ ऐसा हो जो छत्रपति शिवाजी को बढ़ाए माँ को। और माँ सैक्रिफाइस करने से ज़्यादा है सृजन करे। सैक्रिफाइस की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ कोई किसी के लिए करे। यहाँ सभी जियो और जीने दो। ये बात परिवार में, हर रिश्ते में और समाज में लागू होता है। तो समाज एक अपलिफ्टेड स्टेज में समाज की धारा बहेगा। तो बस इतना सा। नमस्ते।